कहानी की शुरुआत मैरी और उसके पति विलियम से शुरू होती है, जो तैयार होने के बाद अपने घर में बैठे टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। जल्दी ही टैक्सी आ जाती है और ये दोनों बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों बस स्टैंड पहुंच गए और फिर एक बस में बैठ गए। असल में ये दोनों अपने बेटे रॉय के पास जा रहे थे, जो काफी दूर दूसरे शहर में रहता था और वहां जाने के लिए काफी लंबा सफर करना पड़ता था। बस से उतरकर दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उम्र ज्यादा होने के कारण विलियम बीमार रहने लगा था, इसलिए वह जल्दी थक जाता था। एक लंबे सफर के बाद ये दोनों अपने बेटे के शहर पहुंच जाते हैं और जैसे तैसे कर उसके घर भी आ जाते हैं। घर का दरवाजा इनकी बहू सोफी ने खोला था, जो इन्हें देखकर कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। घर में काम चल रहा था, इसलिए शॉन नाम का एक कारीगर भी घर में घूम रहा था। सोफी की तरह उसका बेटा भी दादा दादी के आने से खुश नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी बेटी भागकर वो अपनी दादी से मिलती है। वो अपने पोता पोती के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आए थे। जल्दी ही रॉय भी घर आ गया और वो अपने माता पिता से मिलकर बेहद खुश होता है, लेकिन उसे काम पर जाने में देरी हो रही थी, इसलिए वो जल्दी ही चला गया। इसके बाद बच्चे अपने स्कूल और सोफी भी अपने काम पर चली जाती है। अब घर में इन दोनों के अलावा सिर्फ शॉन ही था। विलियम शॉन से बातचीत करने लगा, जबकि मैरी घर के लॉन में टहलने लगी। शाम को ये दोनों रॉय के साथ अपनी बेटी लिविया के घर जा रहे थे, जो रॉय से थोड़ी ही दूर रहती थी। सभी लोग पैदल ही जा रहे थे, जिस कारण विलियम को परेशानी होने लगी। कुछ देर बाद ये लोग लिविया के घर पहुंच गए और वो अपने माता पिता को देखकर बेहद खुश होती है। लिविया का एक बेटा था जिसे उसने गोद लिया हुआ था, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी। रात होते ही सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। आज ये सभी काफी समय बाद इकट्ठा हुए थे, इसलिए सब बेहद खुश थे। देर रात वो जब विलियम और मैरी रॉय के घर में थे, तो विलियम को कुछ ठीक नहीं लगता। वो नीचे आकर रॉय को बुलाता है और देखते ही देखते उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, मगर वहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। विलियम की मौत से मैरी बेहद दुखी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विलियम अब इस दुनिया में नहीं रहा। रॉय अपनी मां को अकेली नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह उसे अपने घर ले आता है। लेकिन सोफी उसके इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी, जिस कारण दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा और उनका झगड़ा मैरी ने भी सुन लिया। वह नीचे आकर कहती है कि मेरा मन नहीं लग रहा, इसलिए मैं बाहर पार्क में टहलने जा रही हूँ। शॉन ने भी सब सुन लिया था और वह सोफी से कहता है कि अगर तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये सुनकर सोफी कुछ नहीं बोलती है, जबकि दूसरी तरफ मैरी एक पार्क में आ गई। यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैरी को समझ नहीं आ रहा था कि जिन बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, बड़े होकर वही बच्चे कैसे सब कुछ भूल जाते हैं। यही सोचते सोचते वो सड़कों पर भटकने लगी। वो अपनी बेटी के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता था, इसलिए वो लोगों से पूछती पूछती आगे बढ़ने लगी और आखिरकार वो लिविया के घर पहुंच ही जाता। वो लिविया को सब बताती है, जिसके बाद लिविया उसे अपने साथ रहने को कहती है। लिविया का घर काफी छोटा था, इसलिए वो अपने माँ और बेटे को अपने कमरे में सोने को कहती है और खुद सोफे पर सो जाती है। देर रात को जब मैरी सो रही थी तो अचानक किसी की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसके घर में से लड़की की गर्म आवाज सुनाई दे रही थी। वो जब नीचे आकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये गर्म आवाजें तो लिविया निकाल रही थी, जो अपने लवर के साथ थी। उसकी गर्म आवाजों से मैरी के बदन में झंझनाहट सी होने लगी थी। कुछ देर बाद लिविया का लवर जाने लगा और मैरी छुपकर उसे देखने लगी। लिविया का लवर कोई और नहीं बल्कि शॉन था, जो रॉय के घर लकड़ी का काम कर रहा था। उसके जाने के बाद मैरी लिविया के पास आती है और उससे शॉन के बारे में बात करती है। मैरी चाहती थी कि उसकी बेटी नौकरी करे और एक नौकरीशुदा आदमी से ही शादी करे, ताकि उसे कभी भी तंगी का सामना न करना पड़े। लिविया की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती थी। उसे शादी जैसे रिश्ते पसंद नहीं थे और मैरी ना चाहते हुए भी उसके फैसले को कबूल कर लेती है। अब अगले ही दिन मैरी रॉय के घर जाती है ताकि शॉन से कुछ बात कर सके। उसके पूछने पर शॉन उसे बताता है कि मैं लिविया से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है। वो आगे बताता है कि मैं अपनी पत्नी से अलग रहता हूँ। लिविया भी उस बारे में जानती है और उसे कोई ऐतराज भी नहीं है। शॉन से बातें करने पर मैरी को भी वो अच्छा लगने लगा। दोनों में कुछ बातें बोलकर हो रही थी और कुछ चेहरे के हाव भाव से। कुछ देर बाद मैरी लिविया के बेटे को स्कूल से लेने पहुंच गई, क्योंकि लिविया को कोई काम आ गया था। मैरी अपने पोते को लेकर फिर से शॉन के पास आ गई और दोनों फिर से बातें करने लगे। जल्दी ही लिविया भी अपना काम खत्म कर उनके पास आ गई। जब शॉन उसे किस कर रहा था तो मैरी को फिर से कुछ होने लगा। अगले दिन मैरी बाहर चाय पीने आती है और वहां से रॉय के लिए कुछ नाश्ता भी पैक करवा लेती है। जब वो रॉय के घर आती है तो उसकी नजर शॉन पर पड़ती है, जो बिना शर्ट के काम कर रहा था। मैरी उसे देख ही रही थी, तभी रॉय उसके पास आता है, जिसे देखकर वो घबरा गई। रॉय जल्दी में था, इसलिए वो चला गया और मैरी उसके लिए जो नाश्ता लेकर आई थी उसने वो शॉन को देने का फैसला कर लिया। नाश्ता करते करते दोनों खूब सारी बातें करते हैं। मैरी अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहती थी,
लेकिन उनके पास अपनी माँ के लिए समय नहीं था, इसलिए मैरी को शॉन से बातें करना अच्छा लगने लगा और शॉन भी इस बात को समझता था। वो मैरी से लंच पर चलने को पूछता है, जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। शॉन ने खाने के साथ दारू भी मंगवा ली थी। लंच करने के बाद दोनों झील किनारे टहलने लगे। शॉन के पूछने पर वो उसे बताती है कि विलियम के साथ परिवार बसाने के बाद वो कई चीजें नहीं कर सकी, इसलिए अब वो अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती थी। और इसी बीच मैरी का पैर फिसल जाता है और वो शॉन की बाहों में गिर जाती है। पहले तो वो उससे माफी मांगती है, लेकिन फिर अचानक उसे किस कर लेती है। शॉन भी उसे मना नहीं करता। असल में मैरी ने ज्यादा दारू पी ली थी, इसलिए वो अपने होश में नहीं थी। वो जल्दी जल्दी शॉन से माफी मांगकर वहां से चली जाती है। घर आकर मैरी खुद को आईने में देखने लगी और फिर शॉन के बारे में सोचने लगी। तभी लिविया उसके पास आ जाती है। लिविया अपनी माँ को अपने दोस्तों से मिलवाना चाहती थी ताकि उसका मन बहल जाए। जबकि मैरी को शॉन के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा था। वो आज भी उसके लिए कुछ खाने को लेकर आई थी। वो शॉन के लिए एक आर्ट बुक भी लेकर आई थी, जो शॉन को काफी पसंद आती है। बुक देखकर शॉन खुशी के मारे उससे किस करना चाहता था, लेकिन मैरी उसे रोक लेती है। मैरी को स्केच बनाने का शौक था, इसलिए वो शॉन से बातें भी कर रही थी और साथ ही साथ उसका स्केच भी बना रही थी। बातों ही बातों में वो बताती है कि कई साल पहले एक आदमी को मुझसे प्यार हो गया था। मुझे भी वो काफी पसंद था। एक दिन जब हम दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे तो हम एक दूसरे के करीब आ गए और धमाके करने लगे। शॉन उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और तभी वो कहती है कि मेरा दिल तो कह रहा था कि मैं उसके साथ कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन मैं विलियम को दुखी नहीं कर सकती थी। उसकी बातें सुनकर शॉन उससे पूछता है कि अगर मैं तुम्हारे करीब आना चाहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये सुनकर मैरी कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बीमार होने के कारण विलियम मेरी प्यास नहीं बुझा पाता था। इतना सुनते ही शॉन उसे कमरे में ले आता है और फिर दोनों अपने अपने कपड़े उतारने लगते हैं। मैरी को काफी समय बाद किसी ने इतने प्यार से छुआ था, इसलिए वो बेहद खुश थी। कुछ देर बाद मैरी लिविया के घर में सफाई कर रही थी। उसे खुश देखकर लिविया भी खुश होती है। वो अपनी माँ को बताती है कि आज शॉन खाने पर आ रहा है। थोड़ी ही देर बाद शॉन आ जाता है। शॉन भले ही लिविया के गले लगा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें मैरी पर ही थी। अब मैरी और शॉन बैठकर बातें करने लगते हैं, जबकि लिविया खाने की तैयारी करने लगी। खाने के बाद लिविया और शॉन एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन शॉन को लिविया की बाहों में देखकर मैरी को अपनी ही बेटी से जलन होने लगी, इसलिए वो घर से बाहर चली गई और बाहर आकर छुपकर उन्हें देखने लगी। शॉन के जाने के बाद जब वह घर में आती है तो लिविया बिखरे हुए कपड़े संभाल रही थी, जिसे देखकर मैरी समझ गई कि यहाँ क्या हुआ होगा। अगले दिन जब वो शॉन से मिलने आती है तो शॉन उसे लंच पर चलने को कहता है, लेकिन मैरी किसी और ही चीज की भूखी थी और शॉन उसकी ये भूख जल्दी ही मिटा देता है। कुछ दिनों बाद जब लिविया रॉय के घर आती है तो उसके हाथ अपनी माँ की स्केच बुक लग जाती है, जिसमें उसने शॉन के गंदे स्केच बनाए थे। दोनों भाई बहन समझ गए कि उनकी माँ और शॉन का चक्कर चल रहा है। सच जानकर लिविया को मैरी पर और रॉय को शॉन पर बेहद गुस्सा आता है, लेकिन वो दोनों चुप रहने का फैसला करते हैं। लिविया को उम्मीद थी कि मैरी उसे सब बता देगी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती। जब भी लिविया शॉन के साथ होती तो मैरी को बेहद जलन होने लगती। लिविया के पास काफी पैसा था, इसलिए वो शॉन को अपने साथ कहीं दूर चलने को कहती है, क्योंकि वो उससे सच में प्यार करने लगी थी। लेकिन साला शॉन उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, वो तो बस उससे पैसे निकलवाना चाहता था। अपने बच्चों के बदलते बर्ताव से मैरी भी समझ गई थी कि उन्हें उस पर शक हो चुका है। वो शॉन को अपनी पत्नी छोड़कर उसके साथ घर बसाने को कहती है, लेकिन शॉन उसकी बात नहीं मानता। वो उससे साफ साफ कह देता है कि मुझे पैसा चाहिए, न कि तुम्हारा प्यार। ये सुनकर लिविया उसे पैसे देने से मना कर देती है, जिस कारण वो साला गुस्से में आकर उसे बहुत बुरा भला कहता है। आज मैरी का दिल टूट गया था। वो एक चाकू लेकर खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लिविया वहां आकर उसे रोक लेती है। वो उससे कहती है कि मैं सब जानती हूँ और अगर तुम मुझसे जरा सा भी प्यार करती हो तो अपने घर वापस चली जाओ। मैरी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। लिविया का दिल तो कर रहा था कि वो अपनी माँ को जान से मार दे, लेकिन वो उसे एक जोरदार मुक्का मारकर ही अपना गुस्सा शांत कर लेती है। अगले ही दिन मैरी रॉय के परिवार से मिलकर अपने घर आ गई। कहानी के आखिर में वो अकेली ही दुनिया घूमने का फैसला करती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।